हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं जाने माने पोएट मनोज मुंतशिर, जो आज हेडलाइंस में भी है, न्यूज मेकर भी हैं। मनोज, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि औरंगजेब को लेकर आपका जो बयान है उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपने तो सीधे तौर पर कह दिया कि वहां पर उसको तोड़ने की भी क्या आवश्यकता है, उसे तो कुछ और ही बना देना चाहिए। ये मैंने इन्हीं लोगों की बातें दोहराई हैं जो कुछ लिबरल्स, सेकुलर्स और बहुत ज़्यादा भारत को समझने वाले लोग, जब हम श्री राम मंदिर की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे और हमें ये बार बार कहा जा रहा था कि भाई क्या ज़रूरत है राम मंदिर बनवाने की, राम तो कण कण में हैं, तो वहाँ कोई स्कूल खुलवा दो, वहाँ कोई अस्पताल खुलवा दो, वहाँ कोई अनाथालय बनवा दो। तो मैं भी कहता हूं कि हाँ, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जो आक्रोश है देश का औरंगजेब के लिए, उनकी कब्र के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी मज़ार, उनकी कब्र तोड़ने की। वहाँ शौचालय बनवा दो। वो एक मॉन्यूमेंट है जो नेशनल शेम का मॉन्यूमेंट है, वो राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस देश में कौन है जो औरंगजेब को सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन शौचालय बनाने का इस बात पे आपत्ति है कि उस आतताई की, उस आक्रांता की, उस दुराचारी की कब्र तोड़ी जाए। मनोज, मेरा आपसे काउंटर प्रश्न ये है कि शौचालय बनाने की आप बात कर रहे हैं, अब इस पे भी विवाद हो जाएगा। शौचालय बना दो। इस देश में तो औरंगजेब प्रेमी एक पूरी लॉबी है, एक गैंग है। देखिए, शौचालय मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम स्वच्छ भारत को सपोर्ट करते हैं। अच्छी चीज है, बननी चाहिए, देश के कोने कोने में बननी चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए, स्वच्छता हमारा धर्म है। और अगर औरंगजेब की कब्र, जिसको कि मैं तो टूटने से बचा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों का आक्रोश है, वो तो तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो बचा रहा हूं, मैं सुरक्षित रख रहा हूं कि भाई मत तोड़ो, रहने दो, ये कैसा सुरक्षित है? क्षमा करो, हमारा क्षमा धर्म है, क्योंकि उसको उसकी सही जगह दिखाई जा रही है। एक व्यक्ति जिसने हमारे साथ अनगिनत नाइंसाफियां की जब वो शासन में थे, जरा उनकी कारगुजारियां आप याद करिए। ये उस आदमी की बात आप कर रहे हैं जिसने जजिया टैक्स हिंदुओं पर दोबारा लाद दिया, जिसने धर्मांतरण के लिए हिंदुओं को मजबूर किया, जिसने हमारे पूज्य गुरु तेग बहादुर जी की निर्मम हत्या करवा दी, वो व्यक्ति जिसने काशी और मथुरा सहित सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले, वो व्यक्ति जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की दुर्दांत हत्या करवाई, वो व्यक्ति जिसने गो हत्या की खुली छूट दे रखी थी मुसलमानों को अपने कार्यकाल में, जिसके होने पे होली और दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स बैन हो गए थे, वो व्यक्ति जिसकी वजह से शादियां हमारे हिंदू घरों में दिन की बजाय रात में होने लगी, क्योंकि ये पता था अगर शादियां रात में हुई तो ही शायद हम उसके प्रकोप से बच पाए, वरना हम हिंदुओं के यहाँ हमारे रीति रिवाजों में, हमारे संस्कारों में रात की शादी की कोई जगह नहीं थी। लेकिन इस देश में तो औरंगजेब रोड भी रही है और औरंगजेब को रहमतुल्लाह कहा जाता है। और इस देश में एक नहीं कई नेता हैं जो औरंगजेब प्रेमी लॉबी के बड़े हिस्से हैं। वो कहते हैं मंदिर बनाया औरंगजेब ने। इनके दिन, जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। मैंने भी सुना है, ऐसे लोगों की बातें सुनी हैं, और इनको शर्म नहीं आती है कि एक ऐसे देश में जिसका इतिहास औरंगजेब ने खून से रंग दिया है, जिसके इतिहास में अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाल पन्ने औरंगजेब के दिए हुए हैं, उसकी हिमायत में ये लोग खड़े होते हैं। और दुख तब होता है जब कुछ हमारे मुसलमान भाई बहन इनसे गुमराह होते हैं, जब मस्जिदों के मेंबरों से तकरीर की जाती है औरंगजेब के फेवर में और एक बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय गुमराह होता है, उसको जिंदा पीर समझता है, उसको औलिया समझता है, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के भारतवर्ष में दारा शिकोह के इस्लाम की पूरी जगह है, उसका सम्मान है, उसकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन औरंगजेब के इस्लाम की न कोई जगह है और ना हम वो जगह रहने देंगे अब। जी, लेकिन औरंगजेब की जब तारीफ करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं लोग, मैं अबू आजमी की बात कर रहा हूं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहा हूं, ये तो बड़े नेता हैं। आपके मन में क्या थॉट आता है? मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं, मैं वारिस पठान की बड़े बात नेता। कर रहा हूं। जी, ये तो बिल्कुल, ये वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की गंदी और छोटी और ओछी राजनीति है जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमने बार बार इलेक्शंस में देखा कि दिस इज नॉट वर्किंग, बट इनके पास है क्या और कहने के सिवाय। और एक बात जान लीजिए, इनके खिलाफ मैं कोई बयान इसलिए नहीं देना चाहता अमीश, क्योंकि मैं कितना भी ऊंचा बोल लूं, कितना भी अच्छा बोल लूं, लेकिन मैं कुत्ते से ज्यादा बेहतर भौंक नहीं सकता।
मैं बात ही कर सकता हूं ना, मुझे भौंकना नहीं आता है। बटेंगे और कटेंगे इसकी लाइन से आप क्या समझते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत सही लाइन है और बहुत सही वक्त पे कही गई है। मैं समझता हूं इस लाइन की टाइमिंग बहुत अच्छी है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक और एक मिलके 2 हो जाएं, ये गणित है। एक और एक मिलके 11 हो जाएं, ये संगठन है। एक को एक से मिलने न दिया जाए, ये राजनीति है। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये कूटनीति है। और एक हैं तो सेफ हैं, ये राष्ट्रनीति है। प्लानिंग तो ये है कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ दशकों में हिंदुस्तान को एक इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए। गजवाए हिंद कौन नहीं जानता? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब अखबार पढ़ते हैं, हम सबको पता है। तो वो गजवाए हिंद को आप कामयाब होते देखना चाहते हैं। और देखिए, गजवाए हिंद कामयाब होके रहेगा अगर आप बंट गए तो। और इसी के बारे में जब योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, या कोई भी ये बात कहता है, तो शायद इशारा उसी की तरफ है। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले जी का कहना है कि अब अपने देश में को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, क्योंकि हम में भी अभी तक अंग्रेजियत का विचार कायम है, इसलिए हम इंडिया बोलते हैं। अब इंडिया और भारत में डिवीजन क्यों? पूरी दुनिया में शायद हम अकेले देश होंगे जो अपने आप को किसी दूसरे के दिए हुए नाम से बुलाते हैं। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, मुझे बताइए कि क्या कोई और देश है जो दूसरे के दिए हुए नाम से आपको बुलाता है? नहीं, इंडिया पे आपत्ति है। मेरा सवाल मनोज जी आपसे है, क्या इंडिया पे आपत्ति है? दत्ता जी को भी और आपको भी ऐसा लगेगा? इंडियन कल्चर पे बिल्कुल इंडियन कल्चर पे आपत्ति है। इंडिया बोलने के साथ साथ एक इंडिया की संस्कृति, जो इंडिया का कल्चर है, जो करप्ट कल्चर है, वो भी हमारी तरफ आता है। हम पश्चिमी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें रुग्ण कर देती हैं, उस पर बिल्कुल आपत्ति है। और एक बात हम कब समझेंगे कि हम माउंट बेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। इतनी सी बात अगर दत्ता जी ने बोल दी तो क्या बुरा बोल दिया और क्या समझ में नहीं आ रहा है किसी को? क्या इस देश में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है बीते कुछ सालों के अंदर, खासतौर पर जब से मोदी आए हैं? इस सवाल का जवाब आप कैसे देते हैं मनोज मुंतशिर? और आप भी इसमें सहपाठी हैं, आप भी भागीदार हैं इसके अंदर, इस हिंदू मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए। आपके यूट्यूब में आप जो वीडियो बनाते हैं उससे भी हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा होती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मनोज? 60-65 साल हमें दबाया गया, हमें कुचला गया, हमारे देवी देवताओं को गाली दी गई, हमें जय श्री राम बोलने से प्रतिबंधित किया गया। 60-65 साल हम दबे रहे, और अगर अचानक हमें हमारी आवाज मिल गई तो हम बुरे हो गए, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी बात कह पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम राम का नाम इज्जत से लेना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि हमने 60-65 साल क्या जिंदगी जी है। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं प्रधानमंत्री श्री मोदी को कि वो 100 करोड़ हिंदू जो इस देश के हैं, उन्होंने उनको स्वाभिमान दिया है। आज हम स्वाभिमान से सर उठा के जीते हैं और हम जीते रहेंगे, क्योंकि ये बात तो अब रुकने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ एक आगाज भर है, एक शुरुआत भर है। एक बात मैं और जाते जाते आपसे कह के जाऊंगा। मैं जानता हूं कि ये आपका चैनल देखते हुए अभी बहुत सारे लोग, वो हमारे बाप का हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये जो एक सवाल है ये फिर उठेगा कि भाई हिंदुओं के बाप का हिंदुस्तान नहीं। एक तो ये कमाल है कि ये हिंदुस्तान है लेकिन हिंदुओं के बाप का नहीं है। मैं उनको एक जवाब देके जाना चाहता हूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है। नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है। सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। चलिए, होली का त्योहार है तो चलते चलते कुछ अगर आप सुना पाए तो अपने अंदाज में। होली के मैं अब गीत और गजलें और नगमे क्या सुनाऊं, लेकिन मैं एक बात मैं देख रहा हूं चारों तरफ, ये भी तो मुझे बात तकलीफ दे रही है। होली नहीं मनाओ, क्योंकि होली मनाने से तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। आप पानी मत खर्च करो, पानी तो बहुत प्रेशियस चीज है। ये कमाल है, हमारी होली दिवाली पे फिर से जैसे औरंगजेब के जमाने में बैन लगाया गया था, अब कल्चरल बैन लगता है। कल्चरल बैन क्या है कि नौजवानों को गुमराह कर दो कि भाई ये लोग पानी वेस्ट करते हैं। दिवाली पे अगर हमने दिए जला लिए तो अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाएगी। ये जो इस तरह का नैरेटिव है ना, इसका पूरी तरह से खंडन और इसकी निंदा करने की जरूरत है। मैं बड़े प्रेम से देशवासियों को कहना चाहता हूं कि ये राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव, ये सौहार्द का उत्सव, होली मनाएं, और जो लोग आपको होली मनाने से रोकते हैं उनको उनकी जगह दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ ये संवाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मुंतशिर।